संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर पैगाम मोहब्बत लिख दूं, चूमने को चला आएगा खुद ताज महल, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ मद्दाह रसूल जनाबे कासिम शमसी को समात कर रहे थे और मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ इस मदरसे के तमाम अरकान कमेटी, यहाँ के मुदर्रिसीन, असातिज़ाए किराम, मेंबर शरीफ पर बैठने वाले उलमाए किराम। आप हजरात दिल्ली की रिवायात के मुताबिक बिल्कुल अभी सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने ये जज्बा देखा है दिल्ली वालों का। कहने वाले ने कहा था कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। जब दिल अच्छा होता है तो पूरा हिंदुस्तान अच्छा होगा, और जब हमारा दिल खराब होगा तो पूरी बॉडी हमारी खराब होगी। हजरात, आप हजरात बिल्कुल इस अंदाज में बैठे, वो बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात जितनी देर यहाँ बैठकर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुनने सुनाने में मज़ा बहुत आएगा। ऐसा मत कीजिएगा। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर दो नौजवान झगड़ा कर रहे थे। एक दूसरे से बोला मैं तुझे इतने जोर से धक्का मारूंगा बम्बई पहुंचा दूंगा, दूसरा बोला मैं तुझे इतने जोर से धक्का मारूंगा कलकत्ता पहुंचा दूंगा। पतला दुबला नौजवान आगे बढ़ा और बढ़कर बोला भैया बात दिल्ली बम्बई की चल रही है, हल्के से धक्का मुझे लगा दो, दिल्ली तक मुझे जाना है। मैं कहना ये चाहूंगा नबी का जलसा है, इसमें जितनी देर आप यहाँ बैठकर सुनेंगे, मुसलमान मौत से कभी नहीं डरा करता, इसलिए कि उसका यकीन है सुन्नी जब तक रूए जमीन पर रहता है गुम्बद खजरा देखता है, और उसका यकीदा है जब वो कब्र में जाएगा तो गुम्बद खजरा नहीं बल्कि चेहरा मुस्तफ़ा देखेगा। मुझे यकीन है कहने जब आप इश्क नबी में डूब कर यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो ये ऐलान करते जाएंगे कि इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, हम तज़किराए अहमद मुख्तार करेंगे। ईमान है ईमान है ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। अब आप हजरात तेरे रिसालत में आप कर दूंगा, सवाल कैसा भी हो लाजवाब कर दूंगा, गुनाह मेरे फिरिश्ते हैं बेशुमार बहुत, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, गुनाह मेरे फिरिश्ते हैं बेशुमार बहुत, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। और आज सारी कायनात जो चल रही है ये बनी है मेरे नबी का सदका है। अगर हुजूर दुनिया में तशरीफ ना लाते तो दुनिया की कोई शय वजूद में नहीं आती। ये चांद, ये सूरत, ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरिया, ये समंदर और जो कुछ भी बना है नबी के सदक़े में बना है, इसलिए कि उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मिलकर कह दो रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की रज़वी मेरा ईमान कहता है, न होता गुम्बद खदरा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुम्बद खदरा तो हरियाली नहीं होती। हजरात आइए, वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ना डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत तुमने अपनी सौंपी है एक चाय वाले को, तुम्हें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, तुम्हें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। आप समझदार लोग हैं तो कम से कम खुदा के लिए नबी के जलसे में बैठे हैं तो अपनी जबान का हक अदा कीजिए। दादी ने एक तोते को पकड़ा, पकड़ने के बाद पिंजरे में डाल दिया। तोता पिंजरे में पहुंचने के बाद टाएं टाएं करने लगा, काएं काएं करने लगा, बेहोश होने लगा, इधर उधर दौड़ने भागने लगा, लेकिन निकले कहाँ? कभी इस तीली को काटता है, कभी उस तीली को काटता है। अल्लाह के वली ने देखा, जुनैद बगदादी ने, फिर तोते को कैद से आज़ाद कर दिया। तोता कैद से आज़ाद होने के बाद अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, मौला परवरदिगार तूने मुझे थोड़ी देर के लिए कैद खाने में डाल दिया, उसके बाद तूने मुझे कैद से आज़ाद कर दिया, मालिक मौला वजह क्या है? गैब से आवाज़ आती है, तोते सुन, जब तक तू मेरा जिक्र कर रहा था, मेरे जिक्र में मशगूल था तो मैंने तुझे कैद से आज़ाद रखा, और जब तूने मेरा जिक्र करना छोड़ दिया तो मैंने तुझे कैद खाने के अंदर डाल दिया। अल्लाह अकबर। वो एक परिंदा जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दे परवरदिगार उसे कैद में डाल सकता है। हम तो इंसान हैं, हमें अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया, अगर हम उसका जिक्र करना छोड़ देंगे तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार हमें कैद खाने के अंदर डाल दे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात, अब मैं नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन रामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना
मोहम्मद दीन साहब क़िबला जो मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, उनको आपके हवाले करता हूँ। सारा मजमा मेरे साथ नबी के नाम पर उठेगा, उस हाथ में कभी पैरालाइज नहीं होगा। आप हजरात समझदार हैं, अल्लाह ने ज़बान दी है, अगर इस ज़बान से इस वक्त में अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। नारा लगाना बहुत अच्छी बात है कि नहीं। किताब इश्क का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा सर पे तुम्हारे ही जीत का सेहरा, तुम्हारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं, तुम्हारी टीम के कप्तान आला हजरत है कि नहीं। आप हजरात ताजुश्शरिया को भी जानते हैं। किसी कहने वाले ने कहा ताजुश्शरिया का नाम, जिनकी नमाज जनाजा में पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ लोग मौजूद थे बरेली शरीफ में, कहने वाले ने कहा था ये सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा, ये सुन्नी भला भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफ़ा का चहीता रहेगा। उसे रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश्शरिया रहेगा, उसे रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजुश्शरिया रहेगा। आइए मेरे साथ मिल कॉन्फ्रेंस सरजमीने मादीपुर मदरसा कलीमिया बरकातुल उलूम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला, हजरत मौलाना साबिर हुसैन साहब लतीफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2 शेर के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ कि ये देखना है समंदर पे क्या गुजरती है, ये देखना है समंदर पे क्या गुजरती है। मैं अपनी प्यास के किस्से सुना के आया हूँ, मेरे लिबास पे जो कह लगाता था मैं उसके ताज की